दक्षिण के जंगलों में जानवरों की तस्करी आम बात थी और ज्यादातर तस्करी सेठ कुमार के कहने पर होती थी। कुमार ने कई सारे मुष्टंडे पाल रखे थे जो जानवरों को पकड़ा करते थे। इन्हीं में से एक थे कालिया और भीखू। ये दोनों सांप पकड़ने में स्पेशलिस्ट थे। वो देख, वो रहा काला वाला, पकड़ उसको। पकड़ लिया। इन दोनों ने इतने सारे सांप पकड़े थे कि अब इन पर सांप के डसने का भी असर नहीं होता। ये दोनों सांपों से खेला करते थे। जब भी भीखू और कालिया अपनी गठरी लेकर कुमार के पास पहुंचते तो कुमार उन्हें हर सांप के 2000 रुपए देता है। आज हमने 7 सांप पकड़े हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे, ये लो तुम्हारे 14,000। एक दिन सेठ कुमार के पास एक विदेशी आया। मुझे एक अलग किस्म का सांप चाहिए। मेरे पास हर किस्म का सांप है, ब्लैक माम्बा, कोबरा, आप अपनी पसंद से सेलेक्ट कर लो सर। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो फिर? मुझे ऐसा सांप चाहिए जिसके सर पर मणि हो। क्या सर, ऐसा सांप थोड़ी होता है जिसके सर पर मणि हो। ये सब तो सिर्फ फिल्मों में ही दिखाते हैं। होता है, मैंने खुद देखा है। आज से 10 साल पहले मैं इस जंगल में अपने दोस्तों के साथ था जब हमारा सामना 2 सांपों से हुआ। एक सांप के सिर पे मणि था। उन सांपों ने हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया, पर मुझे आज भी वो सांप याद है, उसकी वो फुंकार। पर ऐसे सांप को हम कैसे ढूंढेंगे? वो जगह मुझे याद है। तुम अपने लोगों के साथ चलो, मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा और फिर तुम लोग उस सांप को पकड़ लेना। वो सब तो ठीक है, पर उस सांप को पकड़ने में हमारा क्या फायदा है? मैं तुम लोगों को 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख सुनते ही कुमार तुरंत तैयार हो गया। ये सांप अगर तुम दोनों ने पकड़ा तो तुम दोनों को 5 लाख रुपए दूंगा, समझे? 5 लाख। 5 लाख सुनकर कालिया और भीखू दोनों दंग रह गए। फिर वो फिरंगी कुमार और उसके आदमियों को उस जंगल में ले गया। ये वही जगह है जहाँ मैंने वो सांप देखा था। कालिया और भीखू, तुम दोनों समझ ही गए होगे तुम्हें क्या करना है। हाँ भाई। सर, आपको जल्दी आपका सांप मिल जाएगा, आप बस मेरे पैसे तैयार रखना। ठीक है। उस दिन से कालिया और भीखू दोनों उस मणि वाले सांप की तलाश में लग गए। तुझे क्या लगता है, ऐसा मणि वाला सांप होगा क्या? पता नहीं रे, मैंने फिल्मों में बहुत देखा है ऐसा सांप, पर जिंदगी में कभी नहीं देखा। पर अगर हम दोनों ने उस सांप को पकड़ा तो हम लोगों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो फिरंगी उस सांप के 10 लाख रुपए क्यों दे रहा है, लेकिन मुझे क्या। जो भी हो, हमें उस सांप को ढूंढने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। 5 लाख रुपए से हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, और मैं अपनी माला के साथ शादी करके सुखी जीवन बिताऊंगा। तू और तेरी माला। हर रात कालिया और भीखू उस सांप की तलाश में सारा जंगल छान मारते हैं। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि ऐसा कोई सांप ही नहीं है। देख, आज आखिरी रात देखते हैं। आखिर 5 लाख रुपयों का सवाल है, वरना भाई को बोल देंगे कि ऐसा कोई सांप नहीं है। ठीक है। वो रात पूर्णिमा की रात थी और आकाश में चांद पूरा था। चांदनी की रोशनी में भीखू और कालिया सांप की तलाश कर रहे थे। जब वो लोग चलते चलते एक गुफा की ओर पहुंचे तो उन्हें भीतर से रोशनी दिखाई दी। यहाँ इतनी रोशनी कैसे? शायद अंदर कोई है। जब दोनों अंदर गए तो चौंक गए। वहाँ एक बड़ा सा सांप एक शिवलिंग के पास बैठा था। उस सांप के सिर से रोशनी चमक रही थी। ये वही सांप है, पकड़ उसे। इससे पहले कि भीखू उस सांप को पकड़ता, उस सांप ने अपनी आंखें खोली और सांप ने भीखू को फुर्ती से जकड़ लिया। कालिया उसकी मदद करने जा ही रहा था कि आसपास से बहुत सारे सांप कालिया की ओर बढ़ने लगे। अपनी जान बचाने के लिए कालिया गुफा से बाहर भागने लगा। वो सारे सांप कालिया का पीछा कर रहे थे। कालिया भागते भागते कुमार के पास पहुंचा। वो सांप। क्या तुझे वो सांप मिल गया?
उस सांप ने भीखू को मार दिया। क्या? कालिया कुमार को सारी बातें बता ही रहा था कि बहुत से सांप उनकी ओर बढ़ने लगे। पीछे देख, सांप! भाग कालिया! कुमार और कालिया दोनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे कि तभी अचानक उन्हें वो फॉरेनर मिला। कुमार और कालिया दोनों उसकी जीप में चले गए। यू टर्न ले, जल्दी कर। लेकिन क्यों? अबे तू यू टर्न ले, वरना कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। फॉरेनर ने गाड़ी का यू टर्न मारा तो पीछे मणि वाला सांप खड़ा था। उस सांप को देखकर तीनों डर गए। सांप की मणि चमकने लगी और उस मणि से ढेर सारे सांपों की बारिश होने लगी। सारे सांप जीप की ओर बढ़ने लगे। सांपों ने चारों ओर से जीप को घेर लिया और एक एक करके मणि वाले सांप ने तीनों को डस लिया। तीनों के मरते ही सारे सांप उस मणि में समा गए और मणि वाला सांप वापस अपनी गुफा में चला गया। हर वो इंसान जिसको मणि वाले सांप के बारे में पता चलता है, उसकी मौत निश्चित है। मणि वाला सांप एक रहस्य है और रहस्य ही रहेगा।